नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही कामना है। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से साफ जाहिर है कि मौसम आज साफ रहने की संभावना है। और जिस तरह से मौसम विभाग का भी मानना है कि प्रदेश में कुछ दिनों तक अब मौसम साफ रहेगा, बारिश को किसी प्रकार का पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन मौसम का मिजाज हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बिगड़ने वाला है। कारण है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होने की वजह से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। मौसम विभाग की माने तो एक पश्चिमी विक्षोभ कल यानी 31 अक्टूबर को सक्रिय होने का पूर्वानुमान है। उसकी वजह से प्रदेश के एक्सट्रीम ऊंचाई वाले क्षेत्र, एक्सट्रीम जो हाईली क्षेत्र है, वहां पर हल्की हल्की हिमपात होने की संभावना बनी हुई है। और उसके बाद फिर एक बार फिर 2 और 3 नवंबर के बीच में प्रदेश में बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ एक और उसके बाद फिर से सक्रिय होंगे। उसकी वजह से प्रदेश में चलते 2 नवंबर से मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। और 3 नवंबर को पूरे हिमाचल में कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। कारण है कि लगातार पश्चिमी विक्षोभ अब सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि अक्टूबर माह की बात करें तो बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, सोलन और ऊना में सामान्य से अधिक बारिशें हुई है। अक्टूबर महीने में इन 6-7 जिलों में सामान्य से अधिक बारिशें हुई हैं, जिसमें बिलासपुर है, चंबा है, हमीरपुर है, कुल्लू है, मंडी है, सोलन है और ऊना जिला है। क्योंकि 13 अगस्त को पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश के में 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा। उसकी वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में उस दौरान बारिशें भी हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हो। हालांकि कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और सिरमौर में जो बारिश है वो सामान्य से कम रिकॉर्ड की गई है अक्टूबर के महीने में। और हिमाचल में अभी न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान सामान्य बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सामान्य से कम इस वक्त तापमान है, सामान्य बने हुए हैं। और इसी तरह का मौसम इस बार हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है। मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई थी, तो इस बार प्रदेश में सर्दियों के मौसम में भी जो तापमान रहेगा वो सामान्य के आसपास ही रहेगा और जो बारिशें होगी वो भी सामान्य के आसपास ही बारिशों का एक दौर चलता रहेगा। बीच में जब भी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होंगे तो पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से 3 नवंबर को मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है कि बारिशें हो सकती है। क्योंकि एक और पश्चिम विक्षोभ अब सक्रिय हो रहा है और पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से ही हिमाचल प्रदेश में एक बारिशों का जो दौर है वो शुरू हो रहा है। क्योंकि अब मानसून सीजन समाप्त हो गया है। 6 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश से मानसून विदा हो गया था और उसके बाद से प्रदेश में का जो मौसम है, जो इस बार का मौसम है, वो मौसम बिल्कुल सामान्य बना हुआ है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ, बीच में बारिशें हुई और बारिशों की वजह से जो कई क्षेत्रों में तापमान में भी गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। और हम यदि बात करें ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तो वहाँ पर बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और गुड मॉर्निंग जी। दीपक जी, आपका स्वागत है। और सोलन की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और सोलन में अब हल्की हल्की धूप भी खिल गई है। और आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। 2 अक्टूबर को जिस तरह का मौसम प्रदेश में रहने वाला है, कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में कई जगहों पर बारिश होगी। 2 नवंबर को कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे। 3 नवंबर को बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। पूर्वानुमान मौसम विभाग का है। वजह है कि पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें हो सकती है। और 4 नवंबर को भी बीच बीच में बादल छाए रहेंगे। उसकी वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है।
और हालांकि अधिकतम जो तापमान की बात करें तो अभी ऊना जिला का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। और जो अन्य शहर हैं, अन्य शहरों में भी तापमान 25 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है। हालांकि तापमान में अब तो अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अभी भी प्रदेश का जो तापमान है वो सामान्य के आसपास चला हुआ है। और ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है कि प्रदेश में, हालांकि सुबह और शाम के वक्त की ठंड जरूर बढ़ गई है, लेकिन मौसम जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में इस वक्त है, पर्यटकों के लिए लुभाव भी रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात है कि हिमाचल में जो पड़ोसी राज्यों की तुलना में वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और यही वजह है कि जो पर्यटक है वो हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण, विशेषकर दिल्ली सहित अन्य राज्यों, कई राज्यों में वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब खराब हो रहा है। और उसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी कम है, जबकि वायु प्रदूषण का जो स्तर दिल्ली में है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और AQI लेवल जो संतोषजनक बताया गया है, उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में लोग, पर्यटक बड़ी संख्या में घूमने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली में तो हवा अब दम घुटू की तरफ हो गई है, जबकि मनाली, शिमला, धर्मशाला जैसे पर्यटन स्थलों में हवा काफ़ी साफ है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी यह भी दी गई है। और कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा, धर्मशाला, मंडी, सुंदरनगर, परमाणु में वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहतर बताया गया है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि 2 महीने तक प्रदेश में, जिस तरह जब बारिशों का एक दौर चला हुआ था, लगातार बारिशें हिमाचल प्रदेश में हो रही थी, प्राकृतिक आपदा का दौर था। 8 जुलाई और 12 जुलाई के बीच में प्रदेश में भारी बारिशें हुई, जिसकी वजह से भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश को देखना पड़ा। उसके बाद से कई जगह कई सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए और लगातार भूस्खलन के मामले सामने आ रहे थे। उसके बाद वह प्रदेश में पर्यटकों का आना एक तरह से बंद हो गया था, लेकिन अब पर्यटक धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। और जो पर्यटन स्थल है इस वक्त हिमाचल प्रदेश के, वो पर्यटकों से गुलजार हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वायु प्रदूषण का स्तर दिल्ली, यूपी और कई अन्य राज्यों में लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसकी वजह से बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, राधे राधे जी। निर्मल गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग जी। रमेश खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी टीवी में के इस बुलेटिन में बड़ी संख्या में आप लोगों का जो जुड़ाव दर्शकों को हमारे साथ हो रहा है, उसके हम आभारी हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही जब आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जुड़ते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है। और कई मौसम से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो अपडेट है, वो नई लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात करें, विजय सिंह राजपूत जी एब्रोर पंजाब से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और मोहर सिंह कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिशों का एक बार फिर से दौर शुरू हो सकता है, मौसम विभाग के अनुसार। मोहन ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बारिशों का दौर फिर शुरू हो सकता है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ कल भी सक्रिय होने की का पूर्वानुमान है। और उसके अनुसार मौसम विभाग के अनुसार जो प्रदेश के ऊंचाई वाले के क्षेत्र हैं वहाँ पर हल्का हिमपात हो सकता है। और उसके बाद 2 नवंबर के आसपास हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ेगा। कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे, कुछ एक जगहों पर बारिशें होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। और 3 नवंबर को भी इसी तरह का मौसम रहने का पूर्वानुमान है। लोकराज रेटका जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं और पंजाब केसरी के इस विशेष बुलेटिन में। और यदि हम पोल्यूशन की बात करें, वायु पोल्यूशन की, तो हिमाचल प्रदेश का जो AQI लेवल है वो संतोषजनक है। और यही वजह है कि प्रदेश में
पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वजह है कि दिल्ली सहित अन्य राज्यों में वायु पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में प्रदेश से राहत भरी खबर हिमाचल प्रदेश से यह है कि हिमाचल प्रदेश का जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी कम है और यही वजह है क्योंकि यहाँ की जो हवा है साफ़ है, दम घोटू हवा नहीं है। जिस तरह की दिल्ली में इस वक्त स्थिति बनी हुई है उस तरह का मौसम नहीं है और हम पिछले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की आमद भी बढ़ी है। तो उसकी वजह यह भी है कि लगातार दिल्ली सहित तो कई राज्यों की जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर हवा दम घोटू बनती जा रही है और लोग राहत पाने के लिए हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। हालांकि इसमें हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो गया था और बारिशों के बाद मानसून के विदा होने के बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार को पंख लग गए हैं और लगातार पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना जारी है और लगातार जितने भी पर्यटन स्थल प्रदेश के हैं वो पर्यटकों से इस वक्त गुलजार हुए हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में मौसम में तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, क्योंकि मौसम के इस बुलेटिन में लगातार बारिशों का हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर महीने की बात करें तो अक्टूबर महीने में सामान्य से अधिक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें हुई है, लेकिन उसके बाद मौसम साफ रहा है और इसी तरह का मौसम नवंबर महीने में भी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कि नवंबर महीने में भी प्रदेश में सामान्य के आसपास ही बारिशें होगी, लेकिन बीच में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ी बारिशों की संभावना बनी हुई है, विशेषकर मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात। और आज के मौसम की बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम तापमान सामान्य ही बना रहेगा। अंजू ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और ईशान कश्यप जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी के इस विशेष बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से हम आपको अपडेट दे दें कि हिमाचल प्रदेश में मौसम आज साफ रहेगा। आने वाले दिनों में पश्चिम विक्षोभ कल सक्रिय हो रहा है तो उसकी वजह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की थोड़ी संभावना बनी हुई है, लेकिन 2 नवंबर के आसपास हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश भी हो सकती है और 3 नवंबर को भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना व्यक्त की गई है। आज मौसम साफ रहेगा और विजय सिंह मोइल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी के इस विशेष बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ललिता रियाद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुषमा शर्मा जी का भी हम स्वागत करते हैं और कार्तिक शर्मा जी का भी स्वागत है। राजेश चंदेल जी का भी हम स्वागत करते हैं। निर्मल गौतम जी का भी, कौशल चौहान जी का भी स्वागत है। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।